वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल ख़यानह फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर।
रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई अल्लाह मालिकुल अल्लाम की ज़ात के लिए है, जो अल्लाह हम सब का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, दाता भी है और सारी दुनिया का निज़ाम चला रहा है। दरूद व सलाम अनगिनत ला तादाद इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिर, मेरे और आपके पीरो मुर्शद, मेरे और आपके दिलों की बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे निहायत ही काबिल एहतराम सामिईन और सामिआत, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल है कि उस अल्लाह ने इस मसरूफ़ तरीन दौर के अंदर अल्लाह ने हमें मस्जिद के अंदर आने की तौफ़ीक बख्शी है। मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का मस्जिद के अंदर बैठना, सुनना, सुनाना, नमाज का अदा करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। आज के खुतबा जुमअतुल मुबारक के अंदर बहुत ही अहम और हसास मौजू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उसके बाद अल्लाह ताला समेत मेरे अल्लाह ताला अमल की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। खुतबा मसनूना के अंदर सूरह तौबा की आयत नंबर 36 मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्ना इद्दतश्शहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, कि बेशक अल्लाह ताला ने जिस दिन ज़मीनों और आसमानों को पैदा किया, बनाया, उसी दिन ही अल्लाह ताला ने अपनी जनाब में 12 महीने लिख दिए कि साल के अंदर 12 महीने होंगे। साल जो होगा वो 12 महीनों के ऊपर होगा। और आगे अल्लाह फरमाते हैं, इन 12 महीनों के अंदर मिनहा अर्बअता हुरुमुन, 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले महीने हैं, जिनको हराम महीने कहा जाता है। और आगे अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है। यानी जो अल्लाह ने 12 महीने मुकर्रर कर दिए साल के और फिर 4 महीने अल्लाह ने हराम ठहरा दिए, तो यही जो बात है यही सच्ची बात है, यही है दुरुस्त बात। और इसी आयत के शान नज़ूल के अंदर या इसकी तफसील में सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3197 है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अज़्ज़मानु क़द इस्तदारा कहियाती यौम खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़माना घूम कर फिर उसी हालत में आ गया है जिस हालत में ये पहले दिन था। यानी जो कैफियत इसकी उस वक़्त थी जब ज़मीनों और आसमानों को पैदा किया गया, उसी कैफियत के अंदर ये आ गया है। ये अल्लाह के नबी ने उस वक़्त कहा जब अल्लाह के नबी हज अदा फरमा रहे थे। और साथ ये फरमा दिया कि अस्सनतु इस्ना अशरा शहरा, के साल के 12 महीने हैं, मिनहा अर्बअतुन हुरुमुन, और 4 महीने जो हैं वो हराम हैं। और साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनकी तफसील कि सलासतुन मुतवालियातुन ज़ुल्क़ादा व ज़ुल्हिज्जा वल मुहर्रम व रजब मुज़र अल्लज़ी बैन जुमादा व शाबान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 महीने तो लगातार आते हैं, यानी ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और जो चौथा महीना रजब है वो जमादिल उखरा और शाबान के दरमियान में होता है। ये 4 महीने अल्लाह ने हराम ठहराए हैं। और जो अब महीना जा रहा है ये रजब का महीना है। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह मैं आपके सामने गुफ्तगू रखूँगा कि रजब की कोई फजीलत है या नहीं,
और रजब के अंदर मुसलमान 20 ऐसे काम करते हैं, क्या उनका ताल्लुक कुरान और सुन्नत के साथ है कि नहीं, कुरान से साबित है या सुन्नत से साबित है कि नहीं, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कमा हक़्क़ुहु बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो पहली तमहीदी तौर पर यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये जो 4 महीने इनको हराम ठहराया गया, तो क्यों, इसकी वजह क्या है, इन हराम महीनों की हुर्मत की वजह क्या है। अल्लाह ताला का कुरान इस बात के अंदर फरमाता है, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, कि 3 महीने जो हराम हैं वो तो हज के महीने हैं, जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम, ये हज के महीने हैं। इस्लाम से पहले भी ये हराम थे, बल्कि इब्तदाए कायनात जब से अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया है, उसी दिन से अल्लाह ने यह कानून बना दिया कि ये 4 महीने हराम हैं और 3 महीने इनके अंदर हज होती है। उस वक़्त अब तो जहाज़ों के मतलब अवेलेबल हैं, सवारियां अवेलेबल हैं, उस वक़्त लोग बड़ी दूर दराज से आते थे, काफ़ी टाइम लगता था, इसलिए अल्लाह ताला ने ये 3 महीने हराम ठहरा दिए कि इनके अंदर खून रेज़ी करना, जंग करना, लड़ना और लोगों के साथ ज़्यादती करना अल्लाह ने हराम ठहरा दी, ताकि लोग अमन व अमान के साथ बेखौफ व ख़तर काबतुल्लाह का हज कर लें। और 1 महीना जो रजब है, इस महीने के अंदर लोग उम्रा करते थे, क्योंकि उम्रा जल्दी हो जाता है, लिहाजा इसके लिए 1 ही महीना मुकर्रर कर दिया कि रजब के अंदर लोग उम्रा करते थे, क्योंकि कोई खौफ व ख़तरा होता नहीं था, ना खून रेज़ी का, ना लड़ाई का, ना कोई डकैती का, कोई ख़तरा नहीं होता था, तो लोग इस महीने के अंदर उम्रा अदा करते थे। तो पहली बात तो ये है मोहतरम भाइयों कि ये 4 महीने हराम हैं, इनकी हुर्मत का हमें ख्याल करना चाहिए। जब ये महीने गुजर रहे हों तो लड़ाई से और खून रेज़ी से, लड़ने से और ज़्यादती से इंसान को हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि इनकी जो हुर्मत है वो मुशरिकीन मक्का भी किया करते थे, यानी मुसलमानों से पहले जो काफिर लोग थे वो भी इन हराम महीनों का ख्याल किया करते थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी इनकी हुर्मत का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। इन महीनों के अंदर हम देखते हैं जो रजब है ये 4था महीना है जो अब जा रहा है, जिसकी आज 13 या 14 तारीख है। इसकी हम देखते हैं कि इसकी कोई फजीलत है या नहीं। तो कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि इसकी उमूमी फजीलत है, यानी ये हराम महीना है। थोड़ी सी मेरी तरफ तवज्जो करें, बड़ी ही अहम बात है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला तौफीक दे समझाने की और समझने की। उमूमी फजीलत है कि ये हराम महीना है, लेकिन इसकी ख़ास कोई फजीलत नहीं है। जिस तरह रमज़ान की फजीलत है कि उसके अंदर रोज़े हम रखते हैं, शब कदर आती है, बड़ी फजीलत है। जुल्हज्जा की फजीलत है, हम हज करते हैं। फिर 10 जुल्हज्जा के जो पहले यानी 10 दिन हैं वो बड़े फजीलत वाले हैं। इस तरह रजब की कोई फजीलत नहीं है, कोई ख़ास फजीलत नहीं है। और हम आइम्मा दीन की नज़र में देखते हैं जो बड़े बड़े अल्लाह के वली इमाम गुजरे हैं, मुहद्दिस गुजरे हैं, अहले इल्म गुजरे हैं, पढ़े लिखे लोग गुजरे हैं, वो क्या कहते हैं। एक इमाम है इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े ही अहम इमाम हैं। वो कहते हैं कि रजब की फजीलत में ना कुरान की कोई आयत है, ना कोई सही या हसन या कम दर्जे की जो कोई हदीस है, बल्कि जो भी रिवायात बयान की जाती हैं वो सारी मन घड़त हैं, खुद साख्ता हैं, उनका कुरान और सुन्नत से कोई वास्ता नहीं है। और इसी तरह जो इमाम अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत के बड़े इमाम हैं शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया, वो फरमाते हैं कि बतौर ख़ास रजब के रोज़े रखना, इसके मुतल्लिक़ जितनी भी रिवायात आई हैं सारी मन घड़त हैं, मौजू हैं, झूठी हैं, बेअसल हैं, उनकी कोई असल नहीं है और अहले इल्म उनको नहीं मानते। ये आइम्मा दीन की नज़र में है कि रजब की कोई फजीलत नहीं है। लेकिन हमारे मुसलमान क्या करते हैं, रजब के अंदर रोज़े रखते हैं। आज मैं स्कूल में जब गया तो बच्चे कह रहे थे कि सर जी फ़लाँ बच्ची ने रोज़ा रखा हुआ है, उसने 13 रजब का रोज़ा रखा हुआ है, इसकी बड़ी फजीलत है। हालांकि कुरान और हदीस से कोई साबित नहीं है। अब हम देखते हैं
कि इस माह के अंदर कौन सी बिदआत जो हमारे अंदर आम हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं। सबसे जो पहली बिदअत है मुहतरम भाइयों, ये मुसलमानों के अंदर आम है। वो कौन सी है? तवज्जो के साथ सुने मुहतरम भाइयों, इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। वो है 22 रजब के कुंडे करना। मुसलमान कुंडे करते हैं 22 रजब को। मुसलमान ऐसे लोग हैं जो कलमा भी पढ़ते हैं और साथ कुंडे भी करते हैं और साबित करते हैं, मंसूब करते हैं इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ कि ये उनकी सुन्नत है। और एक मन घड़त वाक़या बयान किया जाता है। वो कहते हैं कि एक लकड़हारन थी, यानी लकड़ियाँ का कारोबार करती थी गालबन। तो उसके पास वो इमाम जाफ़र के पास आई। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि जो आज के दिन यानी 22 रजब को मेरे नाम पर कुंडे तकसीम करेगा, उसकी अल्लाह ताला हर जो हाजत है पूरी कर देगा। और साथ कहते हैं कि मुझे अगर तुम्हारी हाजत पूरी ना हो तो कल क़यामत को मेरा गिरेबान पकड़ लेना। तो लिहाजा उस लकड़हारन ने उस दिन कुंडे तकसीम किए अल्लाह के रास्ते में, इमाम जाफ़र सादिक की बात पर कुंडे तकसीम किए तो उसकी हाजत पूरी हो गई। तो मेरे मुहतरम भाइयों, आइम्मा दीन की नज़र में ये किस्सा मन घड़त है, इसकी कोई असल नहीं, ना कुरान के अंदर है और ना ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के अंदर है। अलबत्ता एक बात साबित है कि 22 तारीख जो है 22 रजब, इस तारीख को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात है। तो जो उनसे दुश्मनी रखते हैं, जो उनसे बुग़्ज़ रखते हैं अमीर मुआविया के साथ, उन्होंने इस रस्म को जारी किया कि उन्होंने उनकी वफ़ात के जश्न में उन्होंने मिठाई तकसीम की, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका, कि उन्होंने खुशी की कि ये अमीर मुआविया जो सहाबी रसूल भी है, कातबे वही भी है, अमीरुल मोमिनीन भी है, जिसने 20 साल हुक्मरानी की है, बड़ा कमार का सलार और कमांडर और बादशाह गुजरा है। जब उसकी वफ़ात हुई तो राफ़िज़ियों ने उनकी खुशी में ये मिठाई तकसीम की कि 22 तारीख को उनकी वफ़ात हुई है। अब इन लोगों ने ये देखा कि ये रस्म सुन्नियों के अंदर भी जाए, सुन्नियों के अंदर भी जानी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर इस रस्म कुंडे की रस्म को उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक की तरफ मंसूब कर दिया ताकि सुन्नी भी ये काम करें। हालांकि ये काम बड़ा गलत है और मैं ये कहता हूँ, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उठाकर कहता हूँ, अहले बैत अतहार का कोई फ़र्द, अहले बैत अतहार का कोई फ़र्द कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो। कभी भी इमाम जाफ़र सादिक ने नहीं फरमाया कि मेरे नाम के ऊपर न्याज तकसीम करो, मेरे नाम के ऊपर कुंडे तकसीम करो। मैं नहीं मानता, क्योंकि अहले बैत अतहार उनके सामने कुरान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। वो कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते कि जो कुरान और हदीस के अंदर ना हो। लिहाजा ये भी मन घड़त बात है, मन घड़त किस्सा है, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। जितनी में ये मैंने आपके सामने बात रखी है, ये इमाम ज़हबी ने अपनी किताब सीरा आलामुन नुबला के अंदर इस बात की वजाहत की है। तो इससे मालूम ये हुआ कि ये 22 रजब के कुंडे ना तो कुरान के अंदर हैं, ना ही हदीस के अंदर हैं, ना ही अल्लाह के नबी का अमल है और ना ही नबी के सहाबा का अमल है। अहले सुन्नत के यहाँ बिदअत की पहचान क्या है? इमाम इब्ने कसीर ने सूरह अहकाफ की आयत नंबर 11 के अंदर जब उनकी तफसीर लिख रहे थे तो उन्होंने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान किया, अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ बयान किया कि बिदअत क्या होती है, बिदअत की पहचान क्या है। तो वो कहते हैं, व अम्मा अहलु सुन्नति वल जमाअ फ़यक़ूलून फ़ी कुल्लि फ़िअलिन व क़ौलिन लम यस्बुत अनिस सहाबा हुवा बिदअ लिअन्नहु लौ कान ख़ैरन लियस्बिक़ूना इलैहि लिअन्नहुम लम यतरुकू ख़स्लतुन मिन ख़िसालिल ख़ैर इल्ला वक़द बादरू इलैहा। इमाम इब्ने कसीर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं कि इजमाए उम्मत है। अहले सुन्नत के नज़दीक बिदअत किसको कहते हैं? वो कहते हैं हर वो फ़ेल, हर वो काम जो सहाबा ने नहीं किया वो बिदअत है। हर वो काम, हर वो तरीका, हर वो बात
जो सहाबा से साबित नहीं वो बिदअत है। और आगे दलील पेश करते हैं लिअन्नहु लौ काना खैरन, अगर कोई खैर का काम होता तो हमसे पहले सहाबा करते। यानी अगर ये 22 रजब के कुंडे जो हैं अगर नेकी का काम होता तो सबसे पहले सहाबा करते। क्यों करते? कि वो सबसे ज़्यादा नेकियों में आगे बढ़ने वाले हैं, सबसे ज़्यादा खैर को पाने वाले हैं, सबसे ज़्यादा ईमान वाले हैं और सबसे ज़्यादा नेकी से मोहब्बत करने वाले हैं। तो इससे मालूम हुआ कि जब सहाबा ने ये अमल नहीं किया, नबी ने कहा नहीं, कुरान के अंदर आया नहीं, तो ये अमल बेकार है, बेफ़ायदा है, इस अमल के ऊपर कोई नेकी नहीं मिलेगी। तो लिहाजा जितने भी अहले सुन्ना वल जमात हैं उनके मौक़िफ़ की तायद में ये बात कहना चाहता हूँ कि 22 रजब के कुंडे जो हैं ये मुसलमान नहीं करते, अहले ईमान नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी दलील कोई नहीं कहीं, ना कोई ज़ईफ़ हदीस है, ना कम दर्जे की हदीस है, ना हसन दर्जे की हदीस है, बल्कि सारी रिवायात मन गढ़त हैं, मौजू हैं, खुद साख्ता हैं। और दूसरी जो बिदअत आम है मुख्तरम भाइयों, इस दिन यानी इस रजब के अंदर बहुत ज़्यादा उसका एहतमाम करते हैं, वो है शब मिराज की रात को लोग इबादत करते हैं और दिन का रोज़ा रखते हैं। रात को इबादत करते हैं और दिन का रोज़ा रखते हैं। 27 तारीख को वो कहते हैं कि 27 तारीख को अल्लाह के नबी मिराज के ऊपर गए हैं, लिहाजा उस रात वो इबादत करते हैं और सुबह रोज़ा रखते हैं। पहली बात तो ये है कि जितनी भी रवायात आई हैं इस बात में कि अल्लाह के नबी को 27 तारीख को मिराज हुई है, वो भी सारी ज़ईफ़ और मन गढ़त हैं। कहीं से ये साबित नहीं होता कि अल्लाह के नबी किस महीने में मिराज पर गए, इसके अंदर ही बड़ा इख्तलाफ है। तो ये बात वाज़ेह हो रही है, अगर सहाबा के दौर में अल्लाह के नबी के सहाबा इस रात इबादत करते होते तो इस तारीख में कभी इख्तलाफ नहीं होना था। इसका इख्तलाफ इस बात का सबूत है कि इस रात इबादत सहाबा ने नहीं की, ना अल्लाह के नबी का हुक्म है और ना ही सहाबा ने की है। और दूसरी बात यह है, शब मिराज की इबादत ना कुरान के अंदर ना सुन्नत के अंदर, बल्कि ये तो कुजा बात है किसी ज़ईफ़ हदीस के अंदर भी नहीं है। यानी हो सकता है किसी ज़ईफ़ हदीस के अंदर भी हो, बल्कि ये सारी जो रिवायात पेश की जाती हैं मन गढ़त हैं, मौजू कहते हैं उस रिवायात को जो अल्लाह के नबी से साबित ना हो, किसी ने उसको हदीस का दर्जा दे दिया हो, ना उसकी सनद हो, ना उस पर आइमा दीन ने कोई कलाम किया हो, ना ही उसके बारे में किसी हदीस के अंदर कोई रिवायत मौजूद हो, मन गढ़त बात है। यानी 27 रजब की रात को इबादत करना और सुबह का रोज़ा रखना, ये कुरान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से बिल्कुल साबित नहीं है। अहले सुन्नत के बहुत बड़े एक इमाम हैं, इमाम इब्न क़य्यम, वो अपनी किताब अल मनार के अंदर फरमाते हैं सफ़ा नंबर 96 के ऊपर, वो कहते हैं कि रजब के रोज़े और इसकी कुछ रातों में क़याम के मुतल्लक जितनी भी रवायात बयान की जाती हैं वो सारी झूठी और बहतान हैं। तमाम जो आइमा दीन हैं और अहले इल्म हैं वो इनके ऊपर एतबार नहीं करते। इससे मालूम ये होता है कि इस रात इबादत करना कहीं भी नहीं है, ना कुरान के अंदर है और ना ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान में साबित है। अब देखते हैं मुख्तरम भाइयों, कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी नीयत तो होती है सवाब हासिल करने के लिए, अल्लाह को सजदा करते हैं, नीयत कितनी अच्छी है, रोज़ा कितना अच्छा अमल है, रात को इबादत करना कितना अच्छा अमल है। तो मेरे मुख्तरम भाइयों, मेरी नीयत कितनी भी अच्छी हो जाए, नेक से नेक नीयत क्यों ना हो, अगर वो जो मैं अमल कर रहा हूँ वो अमल कुरान से और हदीस से साबित नहीं है, तो मेरी नेक नीयत उस अमल को नेक अमल नहीं बना सकती। मेरा खुद साख्ता वो अमल नेक अमल नहीं बन सकता। और याद रखें मुख्तरम भाइयों, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उठाकर कहता हूँ, जो बात कुरान के अंदर है और सुन्नत के अंदर है, कोई मुसलमान जुर्रत नहीं कर सकता कि उसका इनकार करे। कौन इनकार करता है? जो बात कुरान के अंदर आ जाए, सुन्नत के अंदर आ जाए, कौन उसका इनकार करता है? और दूसरी बात यह है कि मैं अगर खुद साख्ता कोई तरीका अखज़ करता हूँ तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, मेरा खुद साख्ता नेक अमल मुझे अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं बना सकता, मुझे अल्लाह की रहमत नहीं मिल सकती मेरे अमल से। हाँ, वो नेक अमल होगा जो अल्लाह के नबी से साबित है, जो कुरान के अंदर भी है, अल्लाह के नबी के फरमान के अंदर मौजूद है, सहाबा का अमल है, वो अमल मेरे लिए इंशाअल्लाह काबिल नेक और काबिल नेकी इंशाअल्लाह हो जाएगा।
तो हम देखते हैं, ज़रा नीयत का जायज़ा लेते हैं। सहाबा, मैं उनकी बात आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि रोज़ा एक ऐसा अमल है, फ़र्ज़ी नहीं, फ़र्ज़ी रोज़ा तो उसका अल्लाह ही अजर देगा, सोमोली व अनाजज़े भी। नफली रोज़े की इतनी फजीलत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा नफली रोज़ा अल्लाह के लिए रखता है, 70 साल में जितनी इंसान मुसाफत करता है, अल्लाह उस बंदे को जहन्नम से इतना दूर कर देता है। इतनी फजीलत है। और दूसरी बात, सहाबी जो अल्लाह के नबी की मजलिस में एक घड़ी बैठता है, एक घड़ी बैठता है अल्लाह के नबी की मजलिस में, उसको एक घड़ी नसीब होती है ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में ही वो दुनिया से चला जाता है। उस सहाबी की एक घड़ी का मुकाबला पूरी उम्मत की नेकियां मुकाबला नहीं कर सकती। और तीसरी बात, सहाबा की नीयत पूरी दुनिया के सुलहा, औलिया, अल्लाह के बुजुर्गों की नीयत इकट्ठी कर दी जाए तो वो किसी एक सहाबी की नीयत का मुकाबला नहीं कर सकते। अब देखते हैं, हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5063 है। अनस बिन मालिक से रवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के पास यक़ूलु जाअ सलासतुन रहतिन इला बुयूति अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमाते हैं कि 3 सहाबा अल्लाह के नबी के घर की तरफ गए। वो 3 सहाबा कौन थे? अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और उस्मान बिन मज़ऊन। ये 3 सहाबा अल्लाह के नबी की घर की तरफ जाते हैं, अज़वाज मुतहरात अहले बैत अतहार से अल्लाह के नबी की जो इबादत के मामूलात हैं, इबादत के तौर तरीके हैं, इबादत के बारे में सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी कैसे इबादत करते हैं, कितनी इबादत करते हैं। तो हदीस के अल्फाज हैं, फलम्मा उखबिरू कअन्नहुम तक़ालूहा, जब उन्हें बता दिया गया कि अल्लाह के नबी इस तरह इबादत करते हैं तो सहाबा ने ख्याल किया कि हमारे ख्याल में ये इबादत कम है। क्यों कम है? कि वो तो अल्लाह के नबी हैं। और आगे कहते हैं, व अईना नहनु मिनन नबी, कि हमारा और नबी का क्या मुकाबला। नबी तो वो ज़ात है, क़द गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, कि नबी तो मासूम हैं, पाक हैं, गलतियों से पाक हैं, वो इतनी इबादत करते हैं, तो जो हम कर रहे हैं ये तो बहुत कम है। लिहाजा वहाँ पर ये 3 सहाबा फ़ैसला करते हैं। फ़ैसला क्या करते हैं? एक सहाबी कहता है, क़ाल अहदुहुम अम्मा अना फ़इन्नी उसल्लिल लैल अबदा। एक सहाबी कहता है कि मैं ज़िंदगी भर और रात भर मैं क़याम करूँगा, कभी आराम नहीं करूँगा, यानी पूरी रात मैं अल्लाह की इबादत करूँगा। और दूसरा क्या कहता है, वक़ाल आखरु अना असूमुद्दहर वला उफ्तिर, मैं ज़िंदगी भर रोज़े रखूँगा, कभी रोज़ा छोड़ूँगा नहीं, यानी सारी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा, रोज़ रोज़े रखूँगा, कभी रोज़ा अफ्तार नहीं करूँगा। और तीसरा कहता है, वक़ाल आखरु अना अअतज़िलुन निसा फ़ला अतज़व्वजु अबदा, वो कहता है कि मैं औरतों से अलग रहूँगा, मैं पूरी ज़िंदगी निकाह नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? ताकि मैं मसरूफ़ ना हूँ और मैं अल्लाह की इबादत के लिए अपना वक़्त निकाल सकूँ। मेरे मुख्तरम भाइयों, सहाबा की नीयतें भी अच्छी हैं भी सहाबा, नीयतें भी अच्छी हैं, और काम कितने हैं, कितना बड़ा अजर, रोज़े का सवाब कितना है, रोज़ा रखना भी इबादत है, कितना बड़ा अजर है। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो आपको पता चला कि सहाबा ये बातें कर रहे थे, तो आपने फरमाया, अंतुमुल्लज़ीना क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, मेरे सहाबा तुम ही हो जिन्होंने ये बातें की हैं। तो सहाबा कहते हैं, हाँ। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सुनिए। फरमाया, अमा वल्लाहि इन्नी लअख़शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा, अल्लाह की कसम है, मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, और मैं तुम में से सबसे ज़्यादा परहेज़गार हूँ। और साथ फरमाते हैं, लकिन्नी असूमु, अगर मैं रोज़ा रखता हूँ, व उफ्तिर, तो मैं रोज़ा छोड़ भी देता हूँ, यानी कभी रख लेता हूँ, कभी रोज़ा छोड़ देता हूँ, नफली की बात हो रही। और फरमाया, व उसल्ली व अरकुद, मैं रात को क़याम भी करता हूँ, इबादत भी करता हूँ, और रात को सौ भी जाता हूँ, आराम भी करता हूँ। और साथ फरमाया, व अतज़व्वजुन निसा, और फरमाते हैं अल्लाह के नबी, मैंने निकाह भी कर रखे।
तो क्या बात साबित हुई कि जो तरीका अल्लाह के नबी का है वही मुहतरम भाइयों जो है वो नेक अमल है। मेरा और आपका नेक अमल, जो मेरी और सोच और आपकी सोच का अमल है, वो नेक अमल नहीं हो सकता। और साथ अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिसने मेरा तरीका छोड़ दिया, मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, उसका मैं मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मालूम हुआ मुहतरम भाइयों, अगर हम अल्लाह के यहाँ बरगुज़ीदा बनना चाहते हैं, नेक बनना चाहते हैं, और याद रखिए मुहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी से जो हम इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो इस बात का तकाजा है कि जो अमल अल्लाह के नबी से साबित हो जाए उसको इंसान कभी ना छोड़े, उसके ऊपर सारी ज़िंदगी गुजार दे, और जो अमल अल्लाह के नबी से साबित ना हो उस अमल की तरफ इंसान देखे भी ना। इसको मुहतरम भाइयों इश्क कहते हैं, इसको मोहब्बत कहते हैं कि जो बात नबी ने कह दी, जो तरीका अल्लाह के नबी ने बता दिया, जो अमल आपने कर दिया, वो मेरा ओढ़ना बिछौना बन जाए, और जो आपने किया नहीं, जो आपसे साबित नहीं, मैं उसकी तरफ मुहतरम भाइयों देखूं भी ना। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरे तरीके से मुंह मोड़ लिया उसने मैं मोहम्मद की उम्मत से ही मुंह मोड़ लिया, उसका मेरे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। और मेरे मुहतरम भाइयों हम आगे देखते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, ये बड़ी कमाल की हदीस है, हदीस नंबर 2610 है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला इस हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हम भी आपके साथ थे, हम मक्का जा रहे थे, मक्का फतह करने के लिए जा रहे थे। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा आमल फतही इला मक्का फी रमज़ान फसाम हत्ता बलगा कुरा अल गमीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के अंदर आपने सहाबा को लेकर मक्का फतह करने के लिए जा रहे थे। अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखा हुआ था। अब जब एक मुकाम है कुरा अल गमीम, वहाँ पर जब पहुँचे तो रोज़ा दुश्वार हो गया, सफ़र कर रहे थे और रोज़ा दुश्वार हो गया, बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। तो अल्लाह के नबी ने क्या किया, सुम्मा दआ बिक़दहिन मिन माइन फरफ़अहु हत्ता नज़र अन्नास। अल्लाह के नबी ने एक प्याला पानी का मंगवाया, उसके अंदर पानी था, अल्लाह के नबी उसको ऊपर किया ताकि सहाबा को नज़र आ जाए। जब ऊपर किया तो आपने हुक्म दिया कि मेरे सहाबा रोज़ा अफ्तार कर लो, क्योंकि अब रोज़ा मज़ीद जो है रोज़े से रहना मुश्किल है, दुश्वार है, हम सफ़र कर रहे हैं, और इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम रोज़ा अफ्तार कर लो। अल्लाह के नबी ने सारे सहाबा के सामने पानी पी लिया और रोज़ा अफ्तार कर लिया। और जब अल्लाह के नबी ने रोज़ा अफ्तार कर लिया तो फिर कुछ लोगों ने आपको खबर दी, फ़कील लहू बाद ज़ालिका इन्न बाज़न नास क़द साम। अल्लाह के नबी को पता चला कि अभी तक कुछ लोगों ने रोज़ा अफ्तार नहीं किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उन्होंने क्यों नहीं किया? कहा वो कहते कि हम बड़े दलेर हैं, बहादुर हैं, जो हैं जुर्रतमंद हैं, और हम रोज़े को बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर हमें लड़ना भी पड़ा, रोज़े की हालत में जिहाद भी करना पड़ा तो हम करेंगे। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, मेरे मुहतरम देखिए, ज़रा गौर कीजिए, रोज़े का सवाब भी देखिए और सहाबी का मुकाम व मर्तबा भी देखिए और सहाबा की नीयत भी देखिए। नीयत भी अच्छी हैं भी सहाबा, और रोज़े का सवाब भी बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह के नबी के कहने पर रोज़ा अफ्तार नहीं किया। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? फरमाया उलाइकल उसा, उलाइकल उसा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये लोग नाफरमान हैं, ये लोग नाफरमान हैं। मेरे मुहतरम भाइयों ज़रा गौर कीजिए, हम कहते हैं कोई नहीं यार, वो कुरान ही तो पढ़ते हैं, रात को अल्लाह को सजदा करते हैं, रोज़ा का कितना सवाब है, और भाई बड़ा सवाब है, लेकिन सवाब उस वक्त बनेगा जब अल्लाह के नबी की मोहर होगी उसके अमल के ऊपर। यही और मुहतरम भाइयों उनका हमारे मनहज का फ़र्क है। हम कहते हैं वो अमल करें, उस बात को तरजीह दें जो कुरान से साबित है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है, उस अमल के ऊपर हमेशा इख्तियार करें। अब देखिए ये सहाबा कितने अजीम थे, नीयतें भी अच्छी हैं, सहाबी हैं, रोज़े का सवाब भी बड़ा है, लेकिन अल्लाह के नबी के कहने पर रोज़ा अफ्तार नहीं किया। हालांकि अल्लाह के नबी ने अफ्तार कर लिया। जब अल्लाह के नबी ने अफ्तार कर लिया था तो फिर किसकी जुर्रत है कि वो रोज़े को बरकरार रखे? नबी का तरीका भी आ गया, नबी का अमल भी आ गया, नबी का फरमान भी आ गया, अब भी अगर कोई रोज़ा रखे तो फिर मुहतरम भाइयों वो अल्लाह के नबी का मतलब उनकी बात का इनकार कर रहा है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ये लोग जो है ये नाफरमान लोग हैं। तो मेरे मुहतरम भाइयों जितनी भी ये बिदात हैं, रजब के रोज़े रखना मखसूस, हाँ अगर बंदे की कोई रूटीन है
कि वो हर महीने 3 रोज़े रखता है अय्याम बीस के, उसके लिए कोई गुनाह नहीं, उसकी रूटीन है। यानी जो बिलखुसूस रजब के रोज़े रखता है और सवाब समझ के रखता है, और इसी तरह रजब की जो न्याज 22 रजब को दी जाती है, रजब के कुंडे इसको देता है, और 27 तारीख को इबादत करता है और सुबह रोज़ा रखता है। ये सारी इबादतें मुहतरम भाइयों कुरान और हदीस से साबित नहीं है। ऐसी इबादतों के ऊपर इंशाअल्लाह कोई अजर व सवाब नहीं है। अजर व सवाब उस इबादत के ऊपर है जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। और आगे हम देखते हैं, बस आखिरी बातें हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 4492 है। सैयदा आयशा से रवायत है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा बयान करती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, कि जिस बंदे ने कोई ऐसा काम ईजाद किया जो हमारे दीन के अंदर नहीं है, जो हमने नहीं किया, फहुवा रद्दुन, वो काम मरदूद है, वो रद्द है, वो नाकाबिल कबूल है, उसका ऊपर कोई अजर नहीं उसके ऊपर। तो मेरे मुहतरम भाइयों, ऐसी ही असल में ये एक जो इस्लाम दुश्मन है उनकी चाल है कि जो साफ और शफाफ इस्लाम है इससे मुसलमानों को दूर कर दिया जाए और ऐसी रस्मों के अंदर, रवाजों के अंदर और मन घड़त इबादतों के अंदर शामिल कर दिया जाए ताकि मुसलमान जो बेहतरीन इस्लाम है, साफ शफाफ इस्लाम है, उससे दूर हो जाएं और बिदात खुराफात के अंदर चले जाएं। जब इस्लाम से दूर होंगे तो मुख्तरम भाई फिर तफरका बाजी पैदा होगी, फिर मुसलमान फ़िरके बनाएंगे, फ़िरकों के अंदर बटेंगे, इत्तेहाद इत्तेफाक ख़त्म हो जाएगा, फिर काफिर जो है वो मुसलमानों के ऊपर गालिब आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी चाल है मुहतरम भाइयों, वही काम करें जो कुरान और हदीस से साबित है। इसी तरह सही मुस्लिम की जो अगली हदीस है 4493 नंबर पर, उस पर भी अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, कि जिसने कोई ऐसा अमल किया जो अमल हमसे साबित नहीं है, फरमाया फहुवा रद्दुन, वो अमल मरदूद है, वो रद्द है, नाकाबिल कबूल है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अल्लाह के नबी से वफ़ा कीजिए, जिसका हमने कलमा पढ़ा है, जिसको हम महबूब समझते हैं, जिसके साथ मोहब्बत करते हैं, उनके तरीक़ों के साथ वफ़ा कीजिए। जो उनसे साबित हो गया उसको ले लें मेरे मुहतरम भाइयों, मरते दम तक उसके ऊपर कायम रहें। इंशाअल्लाह मेरा नबी बहुत ज़्यादा खुश होगा जब हम उनसे मुलाकात करेंगे। अगर हमने उनके तौर तरीके छोड़ दिए और ख़ुद साख्ता तरीक़ों से अपने खुद साख्ता नेक अमल बना लिए, ये भी नेक अमल है, इस तरह कर लो, ये भी नेक अमल है, ये भी नेक अमल है। मैं एक मिसाल देता हूँ, थोड़ी सी बात ख़त्म करता हूँ। इसाले सवाब का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गलत कंसेप्ट है, कितने मुसलमान करते हैं, हम में से भी ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं कि जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसको इसाले सवाब के लिए लोग घरों के अंदर कुरान खानी करते हैं, हालांकि कहीं साबित नहीं है, ना हदीस के अंदर है, ना कुरान के अंदर है, ना सहाबा का अमल है, ना अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, किसी सहाबी ने कुरान अपनी मैयत को नहीं बख्शा। अब देख ले कितने मुसलमान कर रहे हैं, वो बच्चे मंगवाते हैं घरों के अंदर कुरान पढ़ते हैं, मुख्तरम भाइयों नहीं पढ़ते। सच्ची बात तो यह है कि वो बच्चे जो हैं उनको हम घर में बुलाकर कुरान की गुस्ताखी करवाते हैं, बेअदबी करवाते हैं। वो कितनी तेज़ी से पढ़ते हैं, कितना छोड़ के पढ़ते हैं कि जल्दी सुबारा ख़त्म हो, जल्दी हमारी जान छूटे, तो कैसे सवाब मिलेगा। तो मेरे मुहतरम भाइयों, मैयत के लिए कुरान खानी करना, इसाल सवाब इस जो है इसाल करना, ये कहीं से भी साबित नहीं है, ना कुरान से, ना हदीस से, ना सहाबा के अमल से, ना अल्लाह के नबी के फरमान से, कहीं भी साबित नहीं। आप देख लें कितना आम है। साबित क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया साबित ये है कि इंसान नेक औलाद छोड़ जाए। जब नेक औलाद नेक अमल करेगी तो उसका सवाब उसके वालिदैन को मिलेगा। ये है इसाल सवाब। मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा हूँ, मैंने 100 रुपया अल्लाह के रास्ते में दे दिया और साथ में कह रहा हूँ या अल्लाह इसका जो सवाब है मेरी माँ को या मेरे बाप को पहुँचा दे, इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। दूसरा फरमाया कोई बंदा ऐसा नेक अमल कर जाता है, मस्जिद बनवा जाता है, कोई नलका लगवा जाता है, रिफायामा का काम कर जाता है, तो उसका सवाब उसकी मैयत को मिलता है। तीसरी बात यह, कोई उसके लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए उसके हक़ में दुआ कबूल करता है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, कितनी ऐसी बातें हैं जो खुद साख्ता हमारे अंदर आ गई हैं और हम समझते हैं कि बड़ा नेक अमल है, हालांकि वो नेक अमल होता नहीं है। और याद रखिए, जो मैं बनाऊंगा ना नेक अमल, वो नेक अमल भी नहीं होगा, बल्कि मैं खुद मुजरम बन जाऊंगा। मैं खुद बड़ा मुजरम बन जाऊंगा कि मैं इस्लाम के अंदर एक नया अमल ईजाद कर रहा।
तो मेरे मुहतरम भाइयों, बहुत ज़्यादा मुख्तात रहा करें। जब भी कोई नेक अमल करें या कोई कहे, तो सबसे पहले देखें कि अल्लाह के नबी का हुक्म है कि नहीं, क्या ये नेक अमल है कि नहीं, कुरान और हदीस के अंदर इसकी क्या सबूत है कि नहीं। पहले देख कर पूरी तरह तस्दीक करके फिर इंसान उसको आगे करे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह गाशिया के अंदर आता है, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे अल्लाह के सामने जो अमल कर कर के थके होंगे, आमिलतुन नासिबा, उनके चेहरों के आसार, उनके बॉडी के आसार बता रहे होंगे कि बड़े अमल किए इन्होंने, थके हुए होंगे। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, उनके सारे अमाल को हवा मंसूरा बना के, हवा बना के अल्लाह उड़ा देंगे, अल्लाह बेवजन कर देंगे। और वजह यही होगी कि इन्होंने अमल तो किए थे, लेकिन अमल वो नहीं किए जो कुरान के अंदर थे या हदीस के अंदर थे। ये रात जागते थे, सारी सारी रात जागते थे, लेकिन उस रात जागते थे जिस रात ना अल्लाह के नबी जागे, ना सहाबा जागे, ना नबी का अमल, ना नबी का कौल, उस रात ये इबादत करते थे। तो मेरे मुख्तरम भाइयों, उस रातों के अंदर इबादत करें जो अल्लाह के नबी से साबित है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, कोई मुसलमान इस बात की जुर्रत नहीं कर सकता कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया हो उसका इनकार करे। और हमें पता है शब कदर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको तलाश करते हैं, 5 रातों में हम उसको तलाश करते हैं। शायद वो तो 27वें को समझते हैं, हम 5 रातों को तलाश करते हैं, 5 रातें ही इबादत करते हैं ताकि हमें वो रात मिल जाए। वो है, कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। जो है नहीं है मुहतरम भाइयों, उसको हम कहते नहीं है। यही तो हमारा फ़र्क है कि कुरान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को मुक़द्दम समझे, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपसे अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जो मैंने बयान किया है अगर इसमें अंदर कोई कमी कोताही है अल्लाह दरगुज़र फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि।